अब देखिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ 4 जगहों से हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रकाश कुमार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जहां पर जेडीयू की बैठक है, वहां से लाइव है। अंकित गुप्ता भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निधि नीतीश आवास से इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले प्रकाश, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से 11:30 बजे बैठक होनी है और बहुत बड़ा सस्पेंस जो क्लियर होगा इस बैठक के बाद, लेकिन अभी क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज़ पर दर्शकों को दिखाया वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें जहां पर नीतीश कुमार के बारे में फैसला होना है, क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालते हैं और किस तरह से पूरी राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भूमिका में वो नजर आएंगे, उनकी वो क्या भूमिका होगी। लेकिन एक और बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूँ कि जेडीयू में जो अभी बैठक है कार्यकारिणी की, 11:30 में शुरू होगी और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ही ज़्यादा से ज़्यादा चल पाएगा और तुरंत लंच हो जाएगा, यानी कि 1 बजे तक सब कुछ निपट जाएगा। यानी कि अगले 1 घंटे के अंदर में जो भी होना है वो फैसला सामने दिखेगा और ये भी पता चलेगा कि आखिर उसमें किस तरह से प्रस्ताव आता है, किन किन बातों में, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव ये दोनों तो पेश किए ही जाएंगे, लेकिन उससे अहम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो रसाकसी चली आ रही है, जो कयास लग रहे हैं, प्रकाश, आज का दिन भी अहम है और आप बता रहे हैं कि अगले कुछ घंटों का इंतजार है। अब जब फौरन निर्णय होना है तो इस वक्त क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या नेताओं का आने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है? नीतीश कुमार कब पहुंचेंगे वहां पर? प्रकाश, मेरा आपसे सवाल है। प्रकाश तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अंकित के पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, क्योंकि 11:30 बजे बैठक होनी है। अंकित के पास सीधा लेकर चलते हैं। अंकित, आप ही से सवाल है, क्योंकि आप भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर ही मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या चल रहा है और कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच चुके हैं और किस किस के आने की संभावना है इस बैठक में? देखिए, इस वक्त मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं ये राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। इस बैठक के लिए बिहार से यहाँ पर पहुंचे। पहले एक तस्वीर दिखा देता हूँ, उसके बाद इनसे बातचीत करता हूँ, क्योंकि इनसे बातचीत काफी अहम है। देखिए, यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर एक जो है वो होर्डिंग लगा हुआ है, इस पे क्या लिखा हुआ है? इंडिया मांगे नीतीश, गठबंधन को अगर जीत चाहिए तो चेहरा नीतीश कुमार चाहिए, यानी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। ये यहाँ पर पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए मांग कर ली गई है। अजय कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष है, अजय जी, आप लोगों की सदस्य हैं, आप लोगों की भी यही मांग? हम लोग देखिए आए हुए हैं, रोहतास जिला से आए हैं, मैं रोहतास जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग आए हुए हैं कि आरसीपी सिंह के हटने के बाद माननीय ललन बाबू ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अब लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम बढ़ जाता है। कई स्टेटों में हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे, बिहार में तो लड़ना ही है और इसलिए जिम्मेवारी बढ़ती है और पूरा समय वो नहीं दे पाएंगे। उनको एक लोकसभा के लिए छोड़ना चाहते हैं, इसलिए जिम्मेवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप नीतीश कुमार जी को हम लोग चाहते हैं कि उनको मिले। आप लोग चाहते हैं कि जिम्मेदारी नीतीश कुमार को मिले? आप लोग अब ये बैठक में भी ये चीज चर्चा निर्णय होगा, बैठक में निर्णय होगा कि मतलब नीतीश कुमार जी खुद अपनी जिम्मेवारी लें और पूरे देश स्तर पर एक चुनाव लड़के एक इंडिया गठबंधन को एक संदेश दें। और सवाल ये है कि ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अभी सुबह जो बैठक है, इसका एजेंडा क्या है, या राष्ट्रीय परिषद की बैठक का एजेंडा क्या है? यही है राष्ट्रीय अध्यक्ष? एजेंडा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव के सवाल का ही एजेंडा है। मुख्य एजेंडा यही है। मुख्य एजेंडा ये इस वक्त के लिए बहुत बड़ी खबर है कि जो मुख्य एजेंडा, जो अजय कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का ही एजेंडा मुख्य एजेंडा है। अजय जी, इसके साथ में है, आप लोग भी चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही हो, जैसे कि यहाँ पर होर्डिंग्स लगे हुए हैं? एकदम, इसमें कोई दुविधा नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे चेहरा हैं जो बिहार जैसे प्रदेश को आज राष्ट्र के पैमाने, बिल्कुल अंकित, और जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि ये सीधे तौर से परिषद के सदस्य ने साफ किया है कि अध्यक्ष पद का चुनाव ही बड़ा एजेंडा है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू की बैठक से पहले बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार से मिले हैं सांसद संतोष कुशवाहा। मीटिंग से पहले नीतीश और संतोष की मुलाकात हुई है, तो देखिए मुलाकातों का दौर भी मीटिंग से पहले चल रहा है। और निधि हमारे साथ बनी हुई है। निधि, क्या जानकारी मिल रही है इस मुलाकात को लेकर?
देखिए, कार्यकारिणी की बैठक सबसे अहम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर आज चर्चा होने वाला है। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ नीतीश कुमार के आवास के बाहर, और अभी अंदर एक सांसद जिनका हमने जिक्र किया, संतोष कुशवाहा, वो अंदर ही हैं और पिछले लगभग आधे घंटे से मुलाकात चल रही है। और अभी संजय झा भी पहुंचे हैं जो कि जल संसाधन मंत्री है बिहार सरकार में और काफ़ी करीबी हैं नीतीश कुमार के, और वो हर बैठक में साथ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज जो कार्यकारिणी की बैठक है उससे पहले किन किन मुद्दों पर प्रोमिनेंटली बातचीत होगी, किन किन बातों को रखा जाएगा, इस पर चर्चा के लिए ये दो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ और संभवतः कुछ और नेता जो है जेडीयू के वो यहाँ पर पहुँचेंगे, और जो मुझे जानकारी मिली है तकरीबन 11 बजे नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जाएंगे, जिसके बाद कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। कल जो पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और जिन जिन पॉइंटर्स को रखा गया उनको भी आज रखा जाएगा। और सबसे अहम बात जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। और इस बीच एक और तस्वीर में दिखाऊं, चूंकि कल शाम इसको लेकर चर्चा गहमा गहमी बीच थी और ये पोस्टर्स नए लगाए गए हैं जेडीयू का ये पोस्टर, जिसमें आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं विशेष तौर पर। तो कहीं ना कहीं जो इशारा है वो इस तरफ ही कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से टेक ओवर करेंगे, और इसी को लेकर के जो सियासी गहमा गहमी है वो इसी और इशारा करता भी नजर आ रहा है। दोनों तरफ इसी तरीके के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं और ठीक कार्यकारिणी बैठक से एक दिन पहले। तो कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो हाई है, और नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से कमान संभालेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार कमान संभालेंगे, क्या उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि पोस्टर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश, क्या आज की जो 2 बैठकें होनी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की, इसके बाद ये सस्पेंस आपको लग रहा है कि खत्म हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा? प्रकाश, देखिए, एक और बड़ी खबर अभी एबीपी न्यूज के दर्शकों को मैं दे रहा हूं। संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया से सांसद हैं, वो नीतीश कुमार से क्यों मिलने पहुंचे हैं? आज शाम में उनके आवास पर रात्रि भोज है, डिनर है। जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद और पदाधिकारी हैं वो सारे सदस्य हैं, वहां पर आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे, यानी आज शाम में डिनर संतोष कुशवाहा के घर पर आवास पर आयोजित है, और वही न्योता देने के लिए संतोष कुशवाहा नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें न्योता देने पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है। और अब आपको हम तस्वीर दिखाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की दिल्ली में, जहां पर पोस्टर्स लगे हुए हैं, और पोस्टर्स ही जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही है। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सम्मिलित अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ भी ललन सिंह दिख रहे हैं, दूसरे पोस्टर में भी ललन सिंह दिख रहे हैं। लेकिन इंडिया मांगे नीतीश, गठबंधन को अगर जीत चाहिए तो चेहरा नीतीश कुमार का चाहिए, ये भी पोस्टर है। अंजनी कुमार, सत्येंद्र कुमार और राजीव रंजन पटेल ये भी आ रहे हैं। लेकिन ये एक तरफ की तस्वीर, अब दूसरे तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वही तस्वीर है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। और ये जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार की तरफ से लगाया गया है, जिसमें सीधी तस्वीर नीतीश कुमार की है, हार्दिक स्वागत किया जा रहा है, लेकिन बाकी किसी की तस्वीर नहीं है। इसी तरह से एक नीतीश विचार मंच है जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, उसके सामने में ये सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स, बैनर्स लगे हुए हैं। इसमें भी सिर्फ नीतीश कुमार दिख रहे हैं, कहीं ललन सिंह का जिक्र नहीं है। और ये तमाम नेता हैं जो यहाँ पर अब नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कई नेता पहले पहुंच चुके हैं। धनंजय सिंह जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जाहिर है कि अभी आने वाले वक्त में धीरे धीरे जैसे जैसे कोहरा साफ हो रहा है, नेता भी यहाँ पर आ रहे हैं, और कार्यकारिणी की बैठक ठीक 11:30 बजे शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। अंकित भी लगातार बने हुए। अंकित, जिस तरीके से आपने परिषद के सदस्यों से बात की, वो तो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो मुख्य एजेंडा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही है। और क्या क्या कह रहे हैं और कितनी तेज रफ्तार से सदस्यों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, किस तरीके की हलचल दिख रही है जहां पर आप खड़े हैं? देखिए, मैं मुख्य द्वार पर हूं, जहां पर प्रकाश जी भी अभी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। लेकिन यहां पर जो है, क्योंकि ये कुशवाहा जी हमारे साथ में अभी भी बने हुए हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। कुशवाहा जी, सबसे पहले जो है जब बैठक की शुरुआत होगी तो उसकी जो है शुरुआत कैसे होगी? क्या सिर्फ यही कहा जाएगा कि ललन सिंह की जगह नीतीश जी को अध्यक्ष किया जाए? क्या प्रक्रिया क्या होगी? अभी देखिए, अभी तो एजेंडा की संभावना है, एजेंडा की संभावना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के सवाल का एजेंडा बनना है। हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि यही एजेंडा होगा। तो ललन बाबू आएंगे तो उसमें एक प्रस्ताव रखेंगे। ललन बाबू अपने आप प्रस्ताव रखेंगे आप? हाँ, उम्मीद है कि यही अपने प्रस्ताव रखेंगे, अपनी जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी को सौंपना चाहेंगे। अच्छा। हाँ, यही। और आप लोग जो है खुले मन से उसको स्वीकार करेंगे? देखिए, स्वीकार करने की जगह है,
क्योंकि नीतीश कुमार जी जिस रूप ठीक है अंकित, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं नीतीश का चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य जिनसे आप बातचीत करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।